रसना रानी बड़ी सयानी। स्वागतम सुस्वागतम। कितने दिनों बाद पधारे हो। आज तो भोजन करना ही होगा। बस भोजन करके ही चला था। नहीं, मौका बार बार कहाँ मिलता है। मुझ पर अनुग्रह करो और आतिथ्य का अवसर दो। ठीक है, आपकी मनोहार को कौन टाल सकता है। अच्छा हुआ आपने खाने की हाँ भर ली, वरना मैं ये भोजन कुत्तों को ही डाल रहा था। यह है मानवीय जीवन की विचित्रता। जिस जिह्वा ने भोजन की मनोहार की, उसी ने तुच्छ एवं ओछी वाणी बोलकर सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। सम्मान की चोटी पर चढ़ाकर अपमान की चोट से घायल कर दिया। अतः इस रसना रानी के राजयोग, राजभोग और राजरोग को समझना होगा। शरीर रूपी महल की महारानी जिह्वा का राज सर्वत्र होने से ये सबकी सरताज बनी फिरती है। राजपत्नी रसना दो मोर्चों को संभालती है, एक खाने का और दूसरा है गाने का। इस कारण रौनक की सत्ता भी इसी के हाथ है, तो कोप भवन का रौद्र रूप भी इसी का कमाल है। तभी तो रसना रानी के रूठने पर शरीर के महल में अराजकता और भगदड़ मच जाती है। भगवान महावीर कहते हैं, आँख, कान, नाक और स्पर्श, ये चार इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान स्वयं कर सकती हैं, किंतु उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकती। रसना रानी के पास दोनों पावर एक साथ है। अपने एवं दूसरी इंद्रियों के विषय को भी प्रकाशित करती है। अन्य इंद्रियों का संवेदन भी मन से लेकर आगे तक फैलाती है। यूं खुद भी ज्ञान प्राप्त कर सकती है और खुद की समझ दूसरों को भी दे सकती है। शेष चार इंद्रियां तो गूंगी है, इसकी जाहिरात भी यही करती है। अन्य सभी इंद्रियों के ज्ञान को शब्दों का देह देकर वह स्वयं को शक्ति की देवी मानती है। यदि खाने के क्षेत्र में रसना रानी रूठ जाए तो शरीर के महल की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। स्पर्श शक्ति में कमी आ जाती है। सूंघने, देखने और सुनने की शक्ति भी मंद हो जाती है। प्रत्येक इंद्रिय का रस सुखाने वाली ये रसना ही है, जो खाने का कार्य करके खुद भी सशक्त रहती है और दूसरों को भी शक्तिमान रखती है। भगवान महावीर कहते हैं, 5 इंद्रियों में सबसे अधिक वश में रहने वाली इंद्रिय भी केवल रसना ही है। शेष इंद्रियां हम पर आज्ञा चलाती हैं, किंतु विनम्रता की देवी तो एकमात्र ये जीभ ही है। हमारी चाहत ना हो तब भी स्पर्श इंद्रिय अपना कार्य करती है। नाक को जब तक दबाकर न रखो, वह भी सुगंध और दुर्गंध का काम करता ही है। आँख और कान को बंद करने की कुदरत ने व्यवस्था दी है, परंतु कितनी देर। चमड़ी हमारी चाकर नहीं, नाक हमारा नौकर नहीं, आँख हमारी आज्ञा में नहीं, कान हमारे कहने में नहीं। चाहे काम एक एक ही करते हैं, रसना काम 2 करती है, फिर भी कितनी विनीत है। बिना आज्ञा के न ये खाती है, न बोलती है और न अन्य इंद्रियों के ज्ञान को प्रकाशित करती है। कभी भी हम इसे बंद होने की घोषणा कर सकते हैं और आज्ञा मिलते ही वह बिना उपद्रव के फौरन मान जाती है। सावधान, जीभ में जब आज्ञा में रहने का गुण है, तो हे मानव, तू क्यों जीभ का चाकर बना हुआ घूमता है। कुदरत ने जिसे कीमती जानकर सुरक्षित स्थान बख्शा है, उस रसना का हम दुरुपयोग
क्यों कर रहे हैं? रसना रानी की रक्षा में जरा सी असावधानी हो जाए तो रोग और रोष रूपी शत्रु का आक्रमण करने के लिए तैनात रहते हैं। कहा भी है, कुदरत ने बनाई है तेरी फूल जैसी जुबान, फिर क्यों निकालता है तू तीर और कमान। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह जीभ को अपने शिकंजे में फंसाने वाली सामग्री से सदा दूर रहे, अर्थात क्रोध की परिस्थिति और अति रसीले पदार्थ से रसना महारानी को बचाकर रखे। सचमुच रसना रानी तो बड़ी सयानी है, किंतु मानव तू थोड़ा संभल जा, जाग जा। जो काबू में रह सकती है उसे भी तू कंट्रोल में नहीं रखेगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर और हॉस्पिटल के बिल कब तक भरता रहेगा। रसना रानी को रसोई के रनिवास से ऊपर उठाना और रोष एवं रोग से बचाना, ताकि वह ता जिंदगी सयानी बनी रहे।